हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में भी हम एक टीसीएस एनक्यूटी का कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी एक पूरी की पूरी ये प्लेलिस्ट है टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें ऑलरेडी 6 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। सो इस प्लेलिस्ट में आप सारी चीजों को चेक कर सकते हो। इसमें मैंने टीसीएस कोडिंग शीट भी प्रोवाइड करा रखी है। सो आज के क्वेश्चन को समझते हैं और क्या बोलना चाह रहा है, कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो टीसीएस एनक्यूटी का क्वेश्चन है ये एनक्यूटी में पूछा गया था लास्ट ईयर्स में। इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि एक लड़का है जॉन। ठीक है, अब ये एक लड़का है जॉन करके। अब इसको मंथ में संडेज काफी पसंद है। क्या पसंद है? संडेज। अब हमें इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि हमें कोई भी मंथ जैसे दिया है, अपन को मंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसकी जो फर्स्ट फर्स्ट जो उसकी डेट होती है ना, महीने की पहले तारीख, तो फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, उसका हमें डे दिया है। जैसे कि सपोज मंडे है ना, या ट्यूसडे है, जो भी है। इस प्रकार से हमें पहली डेट का डे दिया होगा कि जो महीने की पहली तारीख है उसका डे क्या है। ठीक है, वो हमें बताया गया होगा क्वेश्चन में। और हमें टोटल डेज प्रोवाइड कराए गए होंगे, टोटल डेज ऑफ मंथ नहीं, जितने का भी अपन आंसर चाहते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर मेंशन किया 13। ठीक है, 13 ऐसे प्रोवाइड कराया। तो अब हमें क्या बताना है कि फर्स्ट से 13 के बीच में टोटल कितनी बार संडेज आएंगे। क्या आएंगे? संडेज। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमें फर्स्ट का डे प्रोवाइड कराया है। फर्स्ट का डे मान लिया हमने, क्या है? मंडे। ये हमें प्रोवाइड कराया जाएगा कि भैया हमारा जो फर्स्ट का डे है वो है मंडे, और टोटल हमें 13 तक देखना है कि टोटल उनके बीच में कितने संडेज आएंगे। तो हमें संडेज पता लगाने हैं, ये क्वेश्चन है। आपको इनपुट में क्या दिया होगा? इनपुट में यहाँ पर आपको दो चीजें दी होंगी। दो चीजें क्या दी होंगी? एक तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट को आपका क्या डे है। ठीक है, फर्स्ट को आपका क्या डे है वो आपको प्रोवाइड कराया गया होगा। और साथ साथ में आपको एक लास्ट डेट प्रोवाइड कराई गई होगी। अब इस लास्ट डेट का मतलब क्या है? लास्ट डेट का मतलब है कि उस लास्ट डेट से पहले के अपन के बीच में जितने भी संडेज पड़ रहे हैं वो अपन को बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। बट इसमें बस एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप वो ट्रिक को एकदम से नहीं सोच पाओगे तो शायद हो सकता है कि उस मोमेंट पर आप क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसको दिमाग में सॉल्व करते हैं, कोड हम इसका बाद में लिखेंगे। सपोज अगर इस क्वेश्चन को हमें इन जनरल सॉल्व करना है तो हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले जो हमें, जो भी इसमें जो फर्स्ट डे दिया है ना, जो भी हमारा फर्स्ट डे दिया है, हमें उसी से मतलब है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो जैसे मंडे है, सपोज फर्स्ट डे हमारा मंडे दिया है। ठीक है, अब मंडे से संडे आने में टोटल कितने डेज लगेंगे? 6 डेज लगेंगे। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि मंडे से संडे आने में 6 डेज लगेंगे, और हमें संडे से ही मतलब है। लेकिन जब एक बार संडे आ गया, एक बार जब संडे आ गया, तो हमें एक चीज पता है कि संडे के आने के बाद हर 7वां दिन, हर 7th डे क्या होगा? संडे होगा। ठीक है, एक बार संडे आ गया तो संडे आने के हर 7th डे क्या होगा? संडे होगा। तो हमें जो फर्स्ट डे दिया है, जैसे कि फर्स्ट डे जो कि मंडे दिया है, उससे बस हम संडे के दिन तक कितना जो डिफरेंस है, अगर हम बस उसको काउंट कर लें, उसके बाद हम इस चीज का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, कैसे आंसर निकलेगा? तो जैसे सपोज, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल में मैंने जैसे आपको क्या बताया कि अपन का था 13। जैसे कि मैंने मान लिया कि फर्स्ट को अपन का मंडे है। ठीक है, फर्स्ट को अपन का मंडे है और अपन को दिया है 13। तो देखो, फर्स्ट को अगर अपन का मंडे है, ठीक है, सेकंड को क्या होगा? सेकंड को होगा अपना ट्यूसडे, थर्ड को क्या होगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फोर्थ को क्या होगा? फोर्थ को होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर उसके बाद फिफ्थ को क्या होगा? फ्राइडे, सिक्स्थ को क्या होगा? सैटरडे, और सेवेंथ को क्या होगा? संडे। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। सो 1 से लेकर अगर मैं चालू करूं, तो अगर 1 को मंडे है, अगर 1 को मंडे है, फिर उसके बाद 7th को अपन का क्या आएगा? संडे आएगा। ठीक है, तो टोटल गैप कितना है? 6 डेज का। ठीक है, अब उसके बाद अगला संडे कब आएगा ये देखना है अपन को। ठीक है, अगर 7th को अगर अपन का संडे आ रहा है तो अगला संडे कब आएगा? अगला संडे दोबारा से आएगा आफ्टर 6 डेज, क्योंकि देखो 8th को फिर से 8th को फिर से मंडे आ गया, 9th को ट्यूसडे आ गया, 10th को वेडनेसडे आ गया, 11th को थर्सडे आ गया, 12 को फ्राइडे आ गया,
13 को सैटरडे आ गया, और जैसे ही ये 13 निकली, सो 14 को अपन का क्या आ गया, 14 को आ गया अपन का संडे। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई कि 14 को अपन का संडे आ गया। तो अपन को बस यही बात निकालनी है कि 14 से पहले अपन के टोटल फिर कितने संडे हुए। 14 से पहले, 14 से पहले अपन के कितने संडे हो गए, अपन के 14 से पहले हो गए टोटल 1 संडे, जो कि अपन को कब रिसीव हुआ, 7th को रिसीव हुआ। सो अगर अपन को इनपुट में दिया है कि मंडे है फर्स्ट को, मंडे है फर्स्ट को, तो 13th तक टोटल कितने संडेज आएंगे, तो 13th तक केवल कितने संडे आएंगे, एक ही संडे आएगा। बस यही अपन को आउटपुट में बताना है। बस यहीं पर अपन का कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ठीक है। अब मैं आगे क्या करूंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करके एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मेरा जो स्टार्टिंग डे है, स्टार्टिंग डे मेरा क्या है, 1, ठीक है। अब मैंने इसी वाले एग्जांपल से आपको क्लियर कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग डे मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो 1 है, 1 को मेरा मंडे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको संडे बनाऊंगा। अब संडे बनाने के लिए मैं इसमें क्या जोड़ूंगा, 6। जैसा मैंने आपको बताया कि मंडे टू संडे के बीच में टोटल कितना गैप है, 6 का। तो जैसे ही ये इसमें मैंने 6 जोड़ा तो 7th मेरा हो गया संडे, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है, 13 कि 13 से पहले टोटल कितने संडे आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक संडे बना लिया भैया। एक संडे कब आ रहा है, 7th पे। तो अब मुझे पता है कि अगला हर संडे कब होगा, जब मैं इसमें 7 7 ऐड करता चला जाऊंगा। मतलब 14 को होगा, 21 को होगा, 28 को होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो अब मुझे किससे भीतर बताना है, 13। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 7 तक मैं आ गया। मतलब जैसे 1 से 13 के बीच में बताने हैं, जिसमें 1 है मान लो मंडे, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड कर लूंगा जैसे मैंने आपको बताया। तो हो गया 7। अब 7 को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब 7 को मैंने जैसे ही इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मेरे पास आंसर आया, 6, ठीक है। अब इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा 7 को, क्योंकि हर मेरे को वीकली देखना है, क्योंकि हर मल्टीपल पे है ना। 14 पे है, 21 पे है, 28 पे है। जो अपन का संडे आने वाला है वो हर मल्टीपल पे है। तो जितने भी मल्टीपल होंगे उस हिसाब से ऐड होता चला जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर कितना निकला, 1 प्लस 6/7, दैट मीन्स 0। जीरो ही तो आया मेरे पास। अब जैसे ही ये 0 आया तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है कि 1 से 13 के बीच में टोटल कितने संडे होंगे, 1 संडे होगा, ठीक है। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं, तो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब ये मान के चलो बस यहीं पर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले अपन को मंडे को संडे बनाना है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था कि जैसे हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमें सपोज 13 और 14 के बीच में निकालना है। तो 13 में अगर आप देखोगे तो टोटल संडेज कितने आ रहे हैं, 1, और 14 में टोटल कितने संडेज आ रहे हैं, 2। और हमारा जो स्टार्ट डेट है वो मान लिया हमने मंडे है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन मंडे को संडे में कन्वर्ट करेंगे। सो मंडे को संडे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमारी स्टार्टिंग डेट है 1। सो 1 में अगर हमने 6 ऐड कर दिया, क्योंकि टोटल डिफरेंस कितना है, 6। सो ये टोटल कितनी डेट पे आ गए, अपन आ गए 7th डेट पे, और ये हमारा हो गया संडे, ठीक है। सो हम बस क्या ऐड करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस सबसे पहले ऐड करना है, जिससे हमारा संडे बन जाएगा। उसके बाद 7 का जो भी मल्टीपल होगा वो अगला संडे ही होगा, यही हमको निकालना है। तो इसका अपन का क्या फॉर्मूला बना, इसका फॉर्मूला ये बना कि सबसे पहले तो अगर मैंने मंडे को संडे में कन्वर्ट किया तो मैं क्या ऐड करूंगा, 1। 1 क्योंकि एक संडे हमने बना लिया मंडे टू संडे ऐड करके, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे जितने भी टोटल डेज हैं, जैसे कि सपोज 13 है, 13 डेज के बीच में हमें संडे निकालना है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दैट मीन्स हमारे टोटल डेज, ठीक है। उस टोटल डेज में से मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा मैं, ये माइनस करूंगा कि यही जो अपन का पहला संडे बन गया ना, ये पहला संडे कितने पे बना, ये पहला संडे बना अपन की स्टार्टिंग डेट प्लस डिफरेंस से, ठीक है। स्टार्टिंग डेज प्लस डिफरेंस, इसी से तो बना अपन का पहला संडे, है ना। सो टोटल डे में से मैं उसको माइनस कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 7 से, क्योंकि हर 7वें दिन पे अपन का क्या बनेगा, संडे बनेगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये अपन का फॉर्मूला बना, और इसी फॉर्मूले के बेस पर अपन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला बना, 1 प्लस टोटल डे माइनस 1 प्लस डिफरेंस डिवाइड बाय 7। अब अगर 13 से अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो क्या बनेगा, 1 प्लस टोटल डेज कितने अपन के, 13, माइनस 1 प्लस डिफरेंस कितना हुआ, मंडे प्लस 1 कितना हुआ, 7, डिवाइड बाय 7। सो 1 प्लस 6/7 कितना आंसर हुआ इसका, 1। ऐसे ही अगर आप 14 के लिए देखोगे तो क्या बना, 1 प्लस 14 माइनस 7 डिवाइड बाय 7। सो इसका आंसर कितना बना, 2। बस यही अपन का आंसर है। तो इसको अगर मैं कोड में लिखूं, कोड में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैप क्रिएट कर लेंगे। और अनऑर्डर्ड मैप मैंने लिया है यहाँ पर,
और अनऑर्डर्ड मैप में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अपन ने यहाँ पर डिफरेंस लिख लिया। मैप ऑफ मंडे इक्वल टू 6, मैप ऑफ ट्यूसडे इक्वल टू 5, मैप ऑफ वेडनेसडे इक्वल टू 4। ये क्या है कि संडे बनाने में अपन को कितने दिन और लगेंगे, तो मंडे टू संडे बनाने में 6 दिन लगेंगे, ट्यूसडे में 5 डेज लगेंगे, वेडनेसडे में 4 डेज लगेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने सारे डिफरेंस का यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेम फॉर्मूला मैंने आपको बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले चेक करेंगे, देखो इनवैलिड इनपुट के लिए, तो अगर अपन का इनवैलिड इनपुट है तो जीरो ही आंसर आएगा। जैसे अगर सपोज मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो मेरा फर्स्ट डे है वो मंडे है और टोटल डेज मेरे को थ्री थ्री तक निकालना है, तो थ्री तक तो कोई भी संडे आएगा ही नहीं ना। तो अपन ने ये चेक कर लिया कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो टोटल डेज हैं वो कम है टोटल डिफरेंस से। सो अगर कम है, सो अपन क्या चेक कर रहे हैं, अपन सीधे सीधे आंसर प्रिंट करा देंगे और आंसर की वैल्यू क्या है, जीरो। मतलब अपन का जो आंसर है वो अगर वन से बड़ा है तभी तो अपन आंसर कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद मैंने वही फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, आंसर वन प्लस फिर ये आ गया टोटल डेज। टोटल डेज में से अपन डिफरेंस को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से। वही चीज मैंने लिखी है। टोटल डेज कितने हैं, अपन टोटल डेज जितने भी बने उसमें से अपन डिफरेंस निकाल लेंगे, संडे का डिफरेंस टोटल कितना है और उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, वो अपन का आंसर बनेगा। तो सिंपल सा कोड है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है, थोड़ा सा ध्यान देके समझने की कोशिश करना, एक बार कोड अपने हाथ से लिखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।